कई दशकों से बीजेपी वहां पे बिहार को तबाह कर रही है। वैसे तो मोदी जी पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पे जाके बड़ा अच्छा काम करते हैं क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने और राम जी का जुलूस निकालने के लिए एसपी रोक रहा है। कीर्तन करो सिर्फ मोदी की, क्यों बीच में टोक रही है? ऐसी भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। मोदी जी भाग गए थे जनाब, मोदी जी थे क्या वक्त पे? मोदी जी तो विदेश गए थे, देश का प्रतिनिधित्व करने। राहुल कहां गए थे? बैंकॉक। मुखबिरियां और गवाहियां नहीं दी होते तो हमारे देश की फिजा कुछ और हुई होती है। उससे लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ बैठ के नेहरू वाइन नहीं पी रहे होते तो देश का यह हाल नहीं होता। वाइन पीते हुए फोटो दिखाता हूं नेहरू जी का लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के साथ। अरे यार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बंगाल में हो रहे बवाल को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार है, अंत तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, फिर मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाहबानो प्लान का जिक्र किया जा रहा है। क्या ये एक तरीके का एग्जाम्पल सेट हो गया है कि भाई 85 में हमने किया था, 2025 में अब हम दोबारा करने वाले हैं, भले से ही इसमें कोई अराजकता हो, भले से ही इसमें कोई हिंसा हो, एक मॉडल बन गया है। देश में संविधान के दायरे के तहत कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से किसी को भी अपने प्रदर्शन धरना करने का अधिकार है। किसी काम से किसी को एतराज है, वो उसे असहमत है, मतभिन्न है, तो उसे अपना लोकतांत्रिक तरीके से प्रकटीकरण करने का अधिकार तो है ही है। पटना में कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पलायन रोको नौकरी दो के नाम पे प्रदर्शन कर रहे थे, सबको मारा गया। क्यों मारा गया? सरकार को लगा कि ये तो हमारी सरकार की चूल्हे हिल जाएगी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हमारे पटना के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लाठियां बरसाई, उन्हें डिटेन किया, बंद किया। ये भी तानाशाही देखने को मिलती है। बिहार के मैक्सिमम लोग आज बिहार से पलायन कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। कई दशकों से बीजेपी वहां पे बिहार को तबाह कर रही है। वैसे तो मोदी जी पूरे देश को तबाह कर रहे हैं। बहुत पहले ही मनमोहन सिंह जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए डिजास्टर होगा। हो भी रहा है। समझ गया मैं। इसको जो प्लान के तहत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जगह जगह पर मोर्चा करेंगे, हम सड़कों पर लोगों को निकालेंगे, हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, हम मस्जिदों तक तकरीर करेंगे। आप इस प्लान का समर्थन करते हैं? आपको लगता है कि ये सब लोकतंत्र के ढांचे में आता है? तो क्या कोई मोर्चा ना निकाले? आप क्या चाहती हैं? कोई मोर्चा ना निकाले, कोई तकरीर ना करे, कोई सिग्नेचर कैंपेन ना निकाले? ये क्या संविधान विरुद्ध है क्या? आपके पास कोई अलग संविधान है क्या? अगर ये करते हैं शांतिप्रिय तरीके से, कानून के दायरे में रह के करते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ते नहीं हैं, तो यही तो लोकतंत्र है। करने दीजिए, क्या जाता है? हर किसी को मतभिन्न होने का अपना अधिकार संविधान में बताया गया। हाँ, जब तोड़ेंगे, को ध्वस्त करेंगे, कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे, तो सारी सरकार को यह अधिकार है, कोई भी सरकार है उसे यह अधिकार है कि उसे कानून व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए काम करे। इसी यूपी में हर त्योहार पे, जो हमारे धर्म के त्योहार आते हैं, दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पे जाके बड़ा अच्छा काम करते हैं क्या? हनुमान चालीसा पढ़ने और राम जी का जुलूस निकालने के लिए। अबे साले, वो कौन सा परमिशन होता है? देखिए तलवारें, चाकू, बर्छी, भाला, क्या कर रहे हैं? अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं इनको बताता हूं अखिलेश जी को सबसे पहले कि आज इनके कांग्रेस के नेताओं को डिटेन क्यों किया गया। अभी इन्होंने कहा कि कोई कानून व्यवस्था तोड़े, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र में जाए, कोई ऐसे क्षेत्र में चला जाए जहां जाने की आज्ञा नहीं हो, तो शासन को पूरा अधिकार है बल प्रयोग करने का। वही हुआ आज। मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे, वो सिक्योरिटी जोन है, नहीं अलाउड है वहां रैली लेके जाना, इसलिए डिटेन किया और बस में बैठाया, अभी छोड़ दिया होगा, जेल में बंद किया कुछ देर के लिए, क्योंकि आप लोग की आदत हो गई है ना तोड़ने की। पश्चिम बंगाल पे बोलने में अखिलेश जी दर्द हो रहा है क्या? सामने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की आरती उतार रहे हैं कि धज्जी उड़ा रहे हैं? नहीं बोला जाता है। अभी तक एक बार भी नहीं बोला शाहबानो मॉडल ठीक था या गलत था, उसका एक बार भी जवाब नहीं दिया। जो पंद्रह जी पूछते रह गई। आपने कितना गलत प्रेसिडेंट सेट किया इस देश में
घुटनों पे झुक के एक कौम के आगे उनकी गलत मांगों को मांगते हुए कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा की, और आज उसी का नतीजा है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो केरला में हो रहा है, जो ये देश में करने का प्लान कर रहे हैं। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप और आपकी पार्टी है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में आज के डेट में सब आपसे रेस लगाने लगे हैं। अखिलेश जी, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता हो, बिहार में आरजेडी हो, उत्तर प्रदेश में सपा हो, कि कांग्रेस से ज्यादा जहरीला बन के दिखाना है हमको। यही जहर निकल रहा है सारे तंत्र है। अराजकता फैलाना आपका काम था, आपका शुरू किया हुआ। तो मैं बोलूं, सबसे बड़े अराजक पार्टी आप हैं। पद्मजा जी, आप इसी उत्तर प्रदेश में त्योहारों में देख लीजिए कौन क्या कर रहा है। एसपी रोक रहा है, पश्चिम बंगाल में बोलने में मुंह में दही जम रही है, सामने स्क्रीन पे चल रहा है प्रभु। बीच में नहीं, सब बोलूंगा, बीच में धैर्य। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन पे चल रहा है सामने पश्चिम बंगाल, उस पे थोड़ा ज्ञान दीजिए ना यार। इन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, और उसी उत्तर प्रदेश में आज जुम्मे की नमाज के बाद अखिलेश जी नसरल्ला के पोस्टर लेकर के, इस्माइल हानिया के पोस्टर लेकर के, हमास के लोगों के पोस्टर लेकर के मोर्चा निकाला गया है। अब इसको भी लोकतांत्रिक कह देंगे, जैसे कि सोफिया खान कह रही हैं कि भाई कुछ लोग नाराज हो गए तो लोकतंत्र में उनको अधिकार है कि एक दो जगहों पे आग लगा दें। सुनिए, उसी उत्तर प्रदेश में देखिए इस्माइल हानिया का पोस्टर लेकर के हाथ में, क्या लेना देना उसका वक्त से। हाँ, सुन तो लीजिए। अब देखिए, एक एक करके जवाब दे रहा हूं। जंगल राज बना रखा है उत्तर प्रदेश में, बताने की भी इसकी आवश्यकता नहीं है। घुटने पर वो बैठे थे, वहीं पे गए थे अमेरिका में, लेकिन जुबान भी नहीं खुली कि मेरे भारतीयों को क्यों इस तरह भेज रहे हो, मैं अपना जहाज भेज रहा हूं। छोड़, उन्होंने टैरिफ लगाया। अखिलेश जी, भारत सरकार या बीजेपी या मोदी जी या मुझे किसी भी अधिकारी के 2025 में वही मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। समझ सकते हैं आपकी परेशानी, समझ सकते हैं आप, आपकी हम परेशानी समझ सकते हैं। मोदी कीर्तन के अलावा आप लोगों को कुछ और नहीं अच्छा लगा। देश अरे सर, आप मुद्दे पर कुछ भी बोलिए। 26% टैरिफ लगाया, क्यों घुटने टेके बैठे हैं? प्लीज सर, आप वक्त पे बताइए ना। 26% अभी तो वो टैरिफ पूरे लगाया, देश को घुटनों पे लाने की बात कर रहे हैं। अरे यार, बट लगता है ये पागल हो गया। कीर्तन करो सिर्फ मोदी की, क्यों बीच में टोक रही हैं? ऐसी भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। ये तरीका होता है, ऐसी भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। और मुद्दे पे आप चाहे जितना बोलिए, पूछने के बाद चुप होइए। नहीं, आप मुद्दे पे बोलिए। आप बोलने का मौका दीजिए, या तो टैरिफ पे अलग से पूरी बहस कर सकते हैं। मुझे बोलने का शौक नहीं है। आप मुद्दे पर बिल्कुल जितना मन चाहे बोलिए, लेकिन टॉपिक पे रहिए प्लीज। अब आप चुप हो तो मैं बोलूं? बोलिए। आप चुप हो तो मैं बोलूं? आप तो सिर्फ डिस्टर्ब कर रही हैं। जब कोई हमें कहेगा कि मैं घुटनों के बल हूं, बीजेपी का प्रवक्ता, तो मैं बताऊंगा कि रियल में घुटने के बल कौन है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अगर कोई अब आप आइए इसमें वक्फ पे बोलने देगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। वक्फ पे आइए, वक्फ पे बोलने से राहुल गांधी भी भाग गए थे ना संसद से, आप भी भाग रहे हैं टीवी से। राहुल प्रियंका दोनों भाग गए थे वक्फ पे। तो बोलने का ये हाल है, मोदी जी खुद ही नहीं थे। अरे मोदी जी भाग गए थे जनाब, मोदी जी थे क्या वक्त पे? मोदी जी तो विदेश गए थे देश का प्रतिनिधित्व करने। राहुल कहाँ गए थे? बैंकॉक। ये अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। में थे। अरे भगोड़े तो मोदी जी हुए, फिर तो देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे, बिम्स्टेक की यात्रा करने गए थे। राहुल गांधी की तरह मेडिटेशन करने नहीं गए थे। तो अच्छा, ये आप बोलने में क्या हो गया कि भगवान काली कट रही है अभी भी? सामने पश्चिम बंगाल दिखा रहा है, उसमें बोलने में दर्द हो रहा है। भाईजान भी दल जाएंगे। कर लीजिए। ठीक है, नहीं भाईजान भी तक जाएंगे आपसे, यही डर लग रहा है ना। नहीं, उनको मौका दीजिए। तो यही है। चलिए बताइए, गलत को गलत नहीं बोल सकते आप। गलत प्रेसिडेंट सेट किया गया है। मैं फिर से वहीं पर बात घुमा करके ला रही हूं कि 1985 में अगर कुछ लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आया होता कि हम बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करके अपनी बातें मनवा लेंगे, तो आज 2025 में इस तरीके की धमकी भरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया होता। निश्चित रूप से मुस्लिम लीग के साथ अगर बीजेपी के पुरखे इस देश में अंग्रेजों से मिलकर सरकार नहीं बनाए होते तो हमारी जंग आजादी और आसान हुई होती। निश्चित रूप से अगर बीजेपी के पुरखे मुखबिरियां और गवाहियां नहीं दिए होते तो हमारे देश की फिजा कुछ और हुई होती। ठीक है।
निश्चित रूप से लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ बैठ के नेहरू वाइन नहीं पी रहे होते तो देश का यह हाल नहीं होता। परेशानी देख लीजिए। परेशानी नहीं हुई, जब मैंने तो सच्चाई बताया, बोली तो फोटो दिखाओ, वाइन पीते हुए फोटो दिखाता हूं नेहरू जी का लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ के साथ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। गजब बेइज्जती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।